सीमा स्टडी कॉर्नर की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं सीमा। आज हम संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि कालिदास से संबंधित वस्तुनिष्ठ 25 प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये है महाकवि कालिदास का फोटो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अन्य लोगों के साथ इसे शेयर करें और नए वीडियो की जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न नंबर 1, महाकवि कालिदास कहाँ के निवासी थे? उज्जैनी के। वन इज राइट आंसर। महाकवि कालिदास कहाँ के निवासी थे? उज्जैनी के। वन इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 2, महाकवि कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी मिलती है। महाकवि कालिदास के जीवन के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? अंतः साक्ष्य के आधार पर। 4 इज राइट आंसर। अंतः साक्ष्य के आधार पर 4 इज राइट आंसर। महाकवि कालिदास के आश्रयदाता थे। महाकवि कालिदास किसके आश्रयदाता थे? विक्रमादित्य के। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 4, कालिदास के समय के विषय में प्रधानता कितने मत प्रचलित है? कालिदास के समय के विषय में प्रधानता कितने मत प्रचलित है? 3 मत। 3rd इज राइट आंसर। नोट, कालिदास के समय के विषय में प्रधानता 3 मत प्रचलित है। प्रथम मत है कालिदास को षष्ठ शतक का मानता है। प्रथम मत कालिदास को षष्ठ शतक का मानता है। द्वितीय मत कालिदास को की गुप्त काल में स्थिति बताता है और तृतीय मत कालिदास का विक्रम संवत के आरंभ में बताता है। प्रश्न नंबर 5, भारतीय विद्वानों के मत अनुसार कालिदास का स्थिति काल है प्रथम शताब्दी। 4 इज राइट आंसर। भारतीय विद्वानों के अनुसार कालिदास का स्थिति काल कौन सा है? प्रथम शताब्दी। 1 इज राइट। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 6, पाश्चात्य विद्वानों के मत अनुसार कालिदास का स्थिति काल है चतुर्थ शताब्दी। 1 इज राइट आंसर। महाकवि कालिदास द्वारा उल्लेखित महाकाल का मंदिर कहाँ पर है? महाकवि कालिदास द्वारा उल्लिखित महाकाल का मंदिर कहाँ पर है? उज्जैनी में। 3rd इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 8, महाकवि कालिदास मतावलंबी थे। किसके मतावलंबी थे? शैव के। 3rd इज राइट आंसर। महाकवि कालिदास शैव के मतावलंबी थे। 3rd इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 9, महाकवि कालिदास का घरेलू नाम क्या था? महाकवि कालिदास का घरेलू नाम था बंध्रू। क्या नाम था? बंध्रू। 4 इज राइट आंसर। महाकवि कालिदास का घरेलू नाम क्या था? बंध्रू। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 10, कवि कुलगुरु कहे जाते हैं। कवि कुलगुरु कहे जाते हैं कालिदास। कवि कुलगुरु कौन कहे जाते हैं? कालिदास। नोट, कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता जयदेव ने दी थी। महाकवि कालिदास को कवि कुलगुरु की उपाधि प्रसन्न राघव नाटक के रचयिता जयदेव ने दी थी। महाकवि कालिदास का प्रिय अलंकार है उपमा। 3rd इज राइट आंसर। नोट, संस्कृत साहित्य के इतिहास में कालिदास उपमा अलंकार के सिद्धस्त कवि हैं। उपमा कालिदासस्य। इन्होंने अपनी रचनाओं में अपूर्व का प्रयोग किया है तथा अपने रघुवंश महाकाव्य के 6ठे सर्ग में 6ठ सर्ग में इंदुमती को रात्रि में संचरण करने वाली दीपशिखा की उपमा दी है। प्रश्न नंबर 12, महाकवि कालिदास को कौन सी रीति प्रिय थी? वैदर्भी। कौन सी रीति प्रिय थी? वैदर्भी। 2 इज राइट आंसर। नोट, महाकवि कालिदास को वैदर्भी रीति प्रिय थी। वैदर्भी रीति संदर्भे कालिदासो विशेषते। वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास का विशेष स्थान प्राप्त था।
वैदर्भी रीति के संदर्भ में कालिदास को विशेष स्थान प्राप्त था। विद्योत्तमा आवर्त का संबंध किस कवि से है? विद्योत्तमा आवर्त का संबंध किस कवि से है? कालिदास से। थर्ड इज राइट आंसर। थर्ड इज राइट आंसर। महाकवि कालिदास की पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। यह किंवदंती विश्व प्रसिद्ध है कि कालिदास बचपन में बड़े मूर्ख थे। उनके लिए कालाक्षर भैंस बराबर था। वे पढ़ना लिखना नहीं जानते थे। पंडितों के षड्यंत्र द्वारा कालिदास का विवाह विक्रमादित्य की पुत्री विद्योत्तमा से करवा दिया गया। विवाह के प्रथम दिन ही पत्नी के द्वारा घर से निकाल दिए जाने पर कालिदास ने काली की आराधना की और काली के आशीर्वाद से वे महाकवि बन गए। प्रश्न नंबर 14, दीपशिखा किस कवि का उपनाम है? दीपशिखा किस कवि का उपनाम है? कालिदास का। 2 इज राइट आंसर। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग में, कौन से सर्ग में? छठवें सर्ग में इंदुमती स्वयंवर कथा प्रसंग के अंतर्गत इंदुमती को रात्रि में संचरण करने वाली दीपशिखा की उपमा दी है। कालिदास का। दीपशिखा किस कवि का उपनाम है? कालिदास का। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 15, भारतीय तथा पाश्चात्य उभय दृष्टियों से संस्कृत के सर्वमान्य कवि माने जाते हैं कालिदास। भारतीय तथा पाश्चात्य उभय यानी दोनों दृष्टियों से संस्कृत के सर्वमान्य कवि कौन कहे जाते हैं? कालिदास। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 16, संस्कृत साहित्य के इतिहास में किस कवि के लिए रघुकार अभिधान का प्रयोग किया गया है? कालिदास के लिए। 1 इज राइट आंसर। नोट, रघुवंश महाकाव्य का रचयिता होने के कारण संस्कृत साहित्य के इतिहास में महाकवि कालिदास के लिए रघुकार अभिधान का प्रयोग किया गया है। क इह रघुकार रघुकारे न रमते। प्रश्न नंबर 17, किस कवि की कविता देववाणी का श्रृंगार है? किस कवि की कविता देववाणी का श्रृंगार है? कालिदास की। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 18, पुरा कवि नाम गणना प्रसंगे यह कथन किस कवि से संबंधित है? प्राचीन कवियों में की गणना के संबंध में यह कथन किस कवि से संबंधित है? कालिदास से। 4 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 19, अस्ति कश्चिद वाग्गी विशेष उक्ति किस कवि से संबंधित है? लगता है कोई विद्वान है। ऐसा लगता है कि कोई विद्वान है। यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है? कालिदास से। 2 इज राइट आंसर। यह उक्ति कालिदास की वशिष्ठ के प्रति है। यह उक्ति कालिदास की वशिष्ठ के प्रति है। प्रश्न नंबर 20, अनावर्तम कपाट द्वारम देहि यह किसने कहा? सुंदरी दरवाजा खोलो यह किसने कहा? कालिदास ने। किसने कहा? कालिदास ने। थर्ड इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 21, संस्कृत साहित्य का एक कवि जिसकी हत्या एक गणिका के द्वारा की गई? कालिदास। संस्कृत साहित्य का एक कवि जिसकी हत्या एक गणिका के द्वारा की गई? कालिदास। 1 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 22, महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित महाकाव्य कितने हैं? 2। कितने हैं? 2। 4 इज राइट आंसर। महाकवि कालिदास द्वारा रचित 2 महाकाव्य है। एक तो कुमार संभव और दूसरा रघुवंश। प्रश्न नंबर 23,
महाकवि कालिदास की प्रथम रचना है। महाकवि कालिदास की प्रथम रचना कौन सी है? ऋतु संहार। 2 इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 24, महाकवि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य है। महाकवि कालिदास द्वारा रचित खंड काव्य कौन सा है? मेघदूतम। 4 इज राइट आंसर। नोट, कालिदास द्वारा रचित मेघदूतम खंड काव्य है जो कि दूत काव्य परंपरा की प्रथम ग्रंथ है, जो कि दूत काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 25, रचनाक्रम की दृष्टि से महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक हैं। रचनाक्रम की दृष्टि से महाकवि कालिदास द्वारा रचित नाटक है। कितने नाटक हैं? 3। और कौन कौन से हैं? मालविक अग्निमित्रम, विक्रम उर्वशी और अभिज्ञान शाकुंतलम। 1 इज राइट आंसर। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।